सेंटर पे चेयरमैन का घेराव करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो कर्मचारी अभी पक्का नहीं हुआ, उसकी फाइल जमा है। मैं सोचता हूँ कर्मचारी कैसे पक्का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज और मैं राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर हूं आज। और सिविक सेंटर किस लिए हूं वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आप वीडियो में बने रहिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं। जब जब परेशान होते और बड़ी दिक्कतें होती है तो ये सिविक सेंटर आते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना तकदीर यहीं से बनती है, खासकर सफाई कर्मचारियों की। अब वो इनके अधिकारियों के ऊपर है कि वो तकदीर कैसे लिखते हैं। और हमेशा अभी तक तो यही होता रहा है, जब इनका नंबर आता है तो जो पेन है ना उसकी स्याही कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। राजकुमार देहान साहब हमारे साथ हैं। देहान साहब, क्या मामला है आज आने का? क्योंकि अभी 5,750 लोगों की लिस्ट आई, उसे कैसे देख रहे हैं आप, जो पक्का होने की प्रक्रिया? माननीय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। जेएन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आने का जो कारण है ये पूरी दिल्ली जानती है, और दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी आज सिविक सेंटर पे चेयरमैन का घेराव करने के लिए यहाँ मौजूद है। डेम्स चेयरमैन माननीय संदीप कपूर जी। देखिए, आपने देखा होगा इन्होंने लिस्ट तो निकाल दी है। 2023 से 98 2000 का बैच आरंभ है, लेकिन अभी तक वो बैच अभी तक भी क्लियर नहीं किया गया। उसमें से भी हजारों कर्मचारी रह गया जो अभी पक्का होना बाकी है। लेफ्ट आउट वाले जो थे उसमें लेफ्ट आउट भी है, और 98 2002 तक की जो पॉलिसी चल रही है, अभी तक उसमें बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पक्के होने के लिए वंचित हैं। ठीक है। अभी कमिश्नर साहब ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसका दिल्ली नगर निगम समर यूनियन कोर कमेटी घोर विरोध करती है। आपने सुना होगा एरियर कैलकुलेशन शीट। देखिए, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, जिस बच्चे का ना तो अभी वर्तमान ना भविष्य ना भूतकाल है, उस बच्चे को आप दूध के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और जो बच्चा पैदा हो चुका है, यानी 7,000 कर्मचारी आपने पक्के कर दिए हैं, उनको आप एरियर देने की बात ही नहीं कर रहे। जो कर्मचारी अभी पक्का नहीं हुआ, उसकी फाइल जमा है, वो गरीब पक्का नहीं हुआ, आप कह रहे हो उसमें एरियर कैलकुलेशन शीट लगाए। ये कहाँ का कानून है? ये कैसा कानून है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, जब कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, उसको एक वेतन नहीं मिला, उसका फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो एरियर का आप किस आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं? सबसे पहले बात ये है। देहान साहब, ये कहीं कैलकुलेशन वाला ऐसा रोड़ा अटका दिया है इन्होंने कि काम भी करो और ना भी हो, बीच में फंसाए रखो कुल मिला के जो हो रहा है। क्योंकि कहाँ से लाएंगे वो लोग, कहाँ से लगाएंगे? अगर लगानी भी है तो आपके अधिकारी, आप सीधा कॉल करो, सबकी बना के अपने आप लगा दो। कर्मचारी क्यों भटके उसके लिए खासकर? तो ये हो रहा है। देखिए चौहान साहब, बात ये कर रहे हैं कि आपने 7,000 कर्मचारी अब 98 2000 का पक्का किया है। आप सबसे पहले उनकी एरियर कैलकुलेशन शीट लगाएं, उनको एरियर दें। बिल्कुल। जो गरीब अभी पक्का ही नहीं हुआ है, उसके काम में एक रोड़ा अटक गया है, आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, तो मैं सोचता हूँ कर्मचारी कैसे पक्का होगा? आपका डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है कि आपके आदेश का इतनी जल्दी पालन करेगा। अभी 1 महीने से एक आपने ऑर्डर निकाला कि एक कैलकुलेशन शीट इनके फाइल में लगाई जाए। क्या एक भी फाइल पे 12 के 12 जोन में कैलकुलेशन शीट लगी? नहीं लगी। हम इसका घोर विरोध करते हैं, इस कानून की घोर निंदा करते हैं। या तो इस काले कानून को खत्म करें, अन्यथा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आंदोलन करने पर बाध्य होगी। और जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली के कमिश्नर माननीय खीरवाल साहब और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की होगी, ये हम बताना चाहते हैं आपसे। इस तरह के परमानेंट नौकरी का फायदा क्या है कर्मचारियों को? क्योंकि मैं साउथ ले चलता हूं आपको, वहां पर आप देख रहे हैं लेटर लेके घूम रहे हैं वो, उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पोस्ट नहीं है। और जब पोस्ट नहीं है तो ऐसी नौकरी का फायदा क्या? यहाँ से ऑर्डर्स निकल जाते हैं कि आप पक्के, वो सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, पर वो लोग आज भी भटक रहे हैं। ऐसे ये हुआ है क्या अभी जो 5,700, ये भी ऐसे होंगे शायद, क्योंकि इनके लिए भी कहा गया 1 साल का टाइम लगेगा। तो पुराने आप कह रहे हैं वही पक्के नहीं हुए, तो ऐसे कैसे चलेगा? कर्मचारी तब तक रिटायरमेंट पे पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोग तो उनमें से रिटायर हो जाएंगे। आपकी बात को बड़ा करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। 12 जोनों में केवल एक जोन ऐसा है, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र, जहाँ पोस्टें नहीं है। जब वहां आपके पास वैकेंट नहीं है, आपके पास पोस्टें नहीं है, तो किस आधार पर कर्मचारी का नियमितीकरण करेंगे? 1 वर्ष हो चुका है, एक भी कर्मचारी वहां पक्का नहीं हुआ है। क्या कमिश्नर साहब आपने डिप्टी कमिश्नर से, एडिशनल कमिश्नर साहब से या मेयर साहब से यह पूछने का प्रयास किया केवल एक ही जोन वंचित क्यों है इन पोस्टों के लिए? या तो आप पोस्टें स्टैंडिंग कमेटी से रेजोल्यूशन को पास करें, या आप किसी और जोन से पोस्टें डाइवर्ट करें, उन पोस्टों को ट्रांसफर करें, ताकि कर्मचारी ज्वाइन करके कम से वेतन तो ले। कर्मचारी त्रिशंकु हो गया है, ना धरती का है ना आसमान का है। कर्मचारी ने ऑफर लेटर तो ले लिया है, लेकिन ज्वाइनिंग आज तक नहीं मिली उसको 1 साल में, क्योंकि पोस्टें नहीं है। सीधा सा सवाल है कमिश्नर साहब से कि कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी जो 30 वर्ष में पक्का हुआ, जिसकी सूखी धरती पर 30 वर्ष बाद बारिश हुई, पोस्टें आप देंगे उसको, वो गरीब पोस्टें कहां से लाएगा? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे।
तो आपका नेक्स्ट रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि ये मामला तो घुमा देते हैं, एक दूसरे पे डाल देते हैं ये, और ऐसे ये वाला मामला चल रहा है अभी 5,000 लोगों का लिस्ट, और 5,000 क्या टोटल लिस्ट तो 9,500 के आसपास बैठ रही है। अब बात आ जाती है मेन भर्ती, नई भर्ती कब होंगी? अब इतने सारे लोग रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग नहीं है, ये आंकड़ा अभी भी दे देते हैं 62,000 पर। 62,000 है क्या? अगर हम आप गिनने बैठेंगे तो वो तो है नहीं अभी तक। तो नई भर्ती का क्या है? चौहान साहब, अभी इन्होंने 600 कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत लगाए रखे थे, जबकि ये कानून नहीं है। हाँ। जो आवश्यक सेवा के जो कार्य है उसमें ठेकेदारी प्रथा का कोई जिक्र भी नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर इस बात का जिक्र है। हाँ। लेकिन फिर भी उस कानून को ताक पे रखकर 600 कर्मचारी लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कर्मचारी आपने रेलवे ट्रैक के लिए लगाए गए, जिसमें कि 22 अप्रैल की बैठक में आपने बाकायदा एक आदेश पारित किया कि किसी भी डैम्स की बीट पर यह 600 कर्मचारी नहीं लगेगा। लेकिन वो 600 कर्मचारी आज भी डैम्स की बीट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी बाकायदा वो काम कर रहे हैं, और आप ये कहते हैं 4 माह बाद हम इनको हटा देंगे। अभी 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में या तो आप 600 कर्मचारी को हटाए, आप सरकारी भर्ती करें, मना किसने किया है? चाहे एवजदार लगाए, पहले भी एवजदार लगते आए हैं। भाई कर्मचारी अगर शॉर्ट है तभी तो आपने 600 कर्मचारी लगाए हैं। अगर कर्मचारी दिल्ली में शॉर्ट नहीं होता तो आप 600 कर्मचारी नहीं लगाते। और आप कह रहे हैं रेलवे ट्रैक के लिए लगाए हैं। अगर वो रेलवे ट्रैक के लिए ही लगाए हैं तो डैम्स की बीट पर वो लोग क्या कर रहे हैं? आपने ही एक आदेश दिया हमें, आपने एक ऑर्डर निकाला कि हम कोर कमेटी को एक ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर हमारे पास है 22 अप्रैल का, कि भाई हम डैम्स की बीट पर इनको नहीं लगाएंगे। आपने ही कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास वो आदेश है। चाहे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और किसी भी कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी को पार्टी बना सकते हैं। हमारी कोर कमेटी में लीगल एडवाइजर भी हैं, बहुत सारे वकील भी हमारे साथ हमारे जो वकील है करण ढीकिया, आर्यन दिगान है, हमारी सुनीता चौहान है, बड़े बड़े वकील इस कोर कमेटी में है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कानूनी दांवपेच से हम किसी भी अधिकारी को बिल्कुल कटहरे में लेके खड़ा करें। हम चाहते हैं कि सिस्टम से काम हो। जो चीज आपने दे दी है हमें, आप उसका पालन करें। पूरे देश में विदेश में इस बात की चर्चा है कि डैम्स में कभी भी ठेकेदारी प्रथा नहीं आ सकती। एक तरफ तो आप ऑर्डर देते हैं और एक तरफ उसमें ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं उस ऑर्डर को, तो ये गलत है और बेबुनियाद। पंजाब सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर बिल्कुल खत्म कर दिया गया है ठेकेदारी, वहां पर जितने लोग थे सब पैरोल पे चले गए। ये अच्छा कदम है कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का? जहां तक पंजाब की बात, हाँ, देखिए उस राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। सही। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ की जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन है। हम तो ये चाहते हैं, पर इस वक्त तो तीनों सरकार एक ही है। बिल्कुल, चार इंजन की सरकार है। और 4 इंजन की सरकार में यदि एक हाउस से एक रेजुलेशन पास करें तो मैं समझता हूँ दिल्ली में एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं बचेगा जिसको पक्का किया नहीं जा सकता। हम तो ये बात करते हैं कि 240 हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोर्ट इस बात को कहता है कि यदि कोई भी कर्मचारी 240 हाजिरी पर काम करता है तो उसका नियमितीकरण होना चाहिए। हमारे से ऊपर कोर्ट है या कोर्ट से ऊपर हम, हमारी जो न्यायपालिका है उसका सम्मान करते हैं। वो सर्वोच्च स्तर पर है, उसको इतनी पावर है कि किसी भी नेता को आप कटहरे में लाके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन फिर कॉर्पोरेशन एक ऑटोनमस बॉडी है, वो आपकी बात क्यों नहीं मानती है? हम सुप्रीम कोर्ट से बात करना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सामने लाना चाहते हैं, ये कॉर्पोरेशन आपकी बात क्यों नहीं मानती है? रिहान साहब, फिलहाल एक मामला आपके संज्ञान में भी आ गया होगा। मुद्रिका में 3 कर्मचारी थे जो सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए जान गंवा दी, और खासकर ये भी है कि आउटसोर्स कर्मचारी थे, पर थे तो कर्मचारी कुल मिला के। किसी मजबूरी में ही आदमी टैंक में उतरता है। इसे कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है, क्योंकि अभी भी उसने मना किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बिना शस्त्र के सेफ्टी टैंक साफ नहीं करेंगे, फिर भी लोगों को उतार दिया जाता है और उनकी जान ऐसे गंवा जाती है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले अगर हरियाणा ले जाऊँ, फरीदाबाद, तो 5 लोगों की जान चली गई है 10-15 दिन के अंदर, 5 लोग वहां भी। और सेफ्टी टैंक तो कैसे देख रहे हैं इस मामले को? ये तो कानून की अवहेलना करना, सुप्रीम कोर्ट भी खासकर। चौहान साहब, ये जो कानून है ना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। बगैर किसी सेफ्टी किट के जी वो गरीब सेफ्टी टैंक में कूदा, इसलिए अपने बच्चे पालने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने उसको नीचे उतारा, क्या उन्होंने ये पूछा कि यदि इसकी मृत्यु हो जाती तो उसके बच्चों को कंपेशन क्या देगा? बिल्कुल। क्या उसको सेफ्टी किट दी गई? क्या उसको इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दी गई जिससे कि सीवर को साफ करे? हम बात तो करते हैं, भारत को 70 साल से ज्यादा हो गए आजाद हुए भी। हमारी जो मौजूदा सरकार है वो भी इस बात को कहती है किसी भी दलित का शोषण नहीं होगा, उसका हनन नहीं होगा। क्या ये शोषण नहीं है? जानबूझ के किसी की हत्या करना ये जुर्म है, और इस जुर्म का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे सरकार को भी और इस कानून को भी। एक चीज और लाना चाहता हूँ, ये तो डैम्स की बात हो गई, और हेल्थ और शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे लोग हैं
जो ये आस देख रहे हैं कि हमारा भी कुछ बेहतर हो। अब उनके पास लड़ने की शक्ति नहीं है, ना तो इस तरह की कोई यूनियंस है बहुत बेहतर जो काम करे आपकी तरह। उन्हें कैसे देख रहे हैं, क्या उनका साथ भी आप देंगे? क्योंकि अभी भी मुझे बाहर मिले वो लोग बहुत परेशान है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। क्या आप उनको इंसाफ दिला पाएंगे जैसे कि हमको दिला रहे हैं? शिक्षा विभाग के तमाम सैकड़ों कर्मचारी मौजूद है जी, स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी मौजूद हैं। बीना बागड़ी जी की हमारे शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं, भाई दीपक जी जो कि हमारे दीपक अंजाने जी जो कि हमारे शिक्षा विभाग के यहाँ मौजूदा अधिकारी भी हैं। देखिए क्या मामला है, जब 2006 तक की पॉलिसी इंजीनियरिंग विभाग की बना दी गई तो एक हंडिया में दो पेट क्यों? सरकार एक, मुख्यमंत्री एक, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो पॉलिसी अलग अलग क्यों? या तो फिर इसलिए इंजीनियरिंग विभाग की पॉलिसी 2006 तक की बनाई गई क्योंकि उसमें अधिकतर शोर समाज के लोग हैं, या फिर इसलिए भी ये सोच रहे हैं कि शिक्षा विभाग में, डेम्स विभाग में और अन्य विभाग में दलित काम करते हैं इसलिए इनको पक्का ना किया जाए। जब 2006 तक की पॉलिसी आपने इंजीनियरिंग विभाग की, वर्ष विभाग की बना दी है, वेटरनरी विभाग की बना दी है, उद्यान विभाग की बना दी है, तो ये शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी वंचित क्यों? कभी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया जाता है अपनी मर्जी से। सरकारी इनको ज्वाइन कराया, सरकार ने ज्वाइन कराया, सरकारी तनख्वाह दी गई, उसके बाद कई साल बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया गया। क्या इनके बाप की सरकार है? क्या इनके बाप का कानून है? क्या श्रम कल्याण कानून के खिलाफ काम नहीं कर रहे लोग? इनको एक को जेल भिजवाया जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे जो लोग ऐसी हिमाकत करते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा लास्ट में लेना चाहता हूँ, 240 वाला, ये कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, अगर 240 पे मोहर लग जाए तो ये सारे कर्मचारियों की ये जो धरना प्रदर्शन ये सब बंदी हो जाएगा कुल मिला के, क्योंकि जिसको 240 दिन हुआ वो सीधा सीधा परमानेंट श्रेणी में आ जाएगा। ये कैसे लागू होगा? ये तो बिल्कुल मान नहीं रहे। देखिए देश का जो कानून है सबके लिए बराबर है जी। जब पंजाब में जो कर्मचारी कल लगा है उसको भी पक्का किया जा रहा है, तो ये भारत की राजधानी दिल्ली है, द कैपिटल ऑफ द इंडिया, इसमें ये कानून लागू क्यों नहीं है? वहां की जो सरकार है, मान सरकार है, केजरीवाल सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मान रही है, लेकिन हमारी जो दिल्ली सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमारे पास वो जजमेंट है और बाकायदा इसमें जो अच्छी तरह एग्जामिन किया है, अच्छी तरह ब्रीफ किया है माननीय एस के चौधरी साहब ने किया। आप उनको इंटरव्यू लीजिए, एक एक पेपर, एक एक जजमेंट आपको प्रमाण के तौर पे दी जाएगी जिससे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पड़ाव अब क्या रहेगा अगर मांग मान ली जाती है? ठीक है, क्या दोबारा से फिर वही प्रदर्शन देखने? मैं एक बार दिल्ली के कर्मचारियों को एक आश्वासन, एक अपील करना चाहता हूँ कि कल 10 बजे दिल्ली के कमिश्नर माननीय खीरवाल जी ने एक बैठक बुलाई है और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी को आमंत्रित किया है। हम उसमें ज्ञापन देंगे सुबह 10 बजे यानी कल, यानी 30 जून सन 2026 को हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात को नहीं माना गया, ये कैलकुलेशन सीट नहीं हटाई गई, शिक्षा विभाग के कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया और इन 600 कर्मचारी जो ठेकेदारी के तहत लगाए गए हैं उनको हटाया नहीं गया 15 दिन बाद, तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी घोषणा करती है हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी दिल्ली के कमिश्नर माननीय आशीष खीरवाल जी की। तो ये थे धिकान साहब, सफाई कर्मचारियों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अगर हम बात करें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स तो आ जाते हैं, पर क्या सरकारें कोर्ट से बड़ी हो गई हैं? या मुझे लगता है, मैं कहना तो नहीं चाहता कि कानून मेरी, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब सबसे बड़ी अदालतें कर्मचारियों के हक में फैसला दे देती है तो जमीन पर उतारने पे सालों क्यों लग जाते हैं? हरियाणा की बात करें, अभी फिलहाल वहां प्रदर्शन चल रहे थे, वहां से एक अच्छी खबर आई है, सरकार की सहमति बनी है कि हम इन लोगों को पक्का करेंगे जो पहले से थे। अब बात फिर वहीं आ जाती है, आए बगाए पक्का कब करोगे भाई? भरोसा नेताओं पे कैसे करें लोग? जब मैं कई बार इंटरव्यू करता हूँ नेताओं को तो वो बोल देते हैं, क्षत्रिय शर्मा जी ने बोला शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कि 2016 के सभी कर्मचारी पक्के होंगे, पर बात यहाँ आ जाती है कब पक्के होंगे? क्या 2040? आप एक डेडलाइन तो दीजिए ताकि उन्हें भरोसा हो। कितने सारे लोग हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह गए ये सोचकर कि हम पक्के होंगे। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।